हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। चलिए आज हम 5.3 का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सारे फार्मूला आप लोगों को लिखा दिया गया है और ऐसा आशा करती हूं कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूं आप लोगों से याद कर ले। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इस टोटल क्वेश्चन 15 है और 15 क्वेश्चन में सिर्फ dy बटे dx निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर कीजिए 2 डी बाई डी एक्स का प्लस 3 डी वाई बटे डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका? साइन एक्स का। तो यहाँ पे 2 डी एक्स बटे डी एक्स 1 लिखाए थे प्लस 3, ये तो चेंज होगा नहीं, डी वाई बटे डी एक्स रह जाएगा। और डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो 3 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और 2 इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3 आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस आराम से निकालना है। एक बार देख लेंगे तो आपको मेथड पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए, क्या होगा? 2, अभी देखे थे डी बाई डी एक्स किसका करना है? एक्स का, क्योंकि किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका? साइन वाई का। तो यहाँ पर देखेंगे 2 एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 प्लस 3 डी वाई बटे डी एक्स और इक्वल टू साइन वाई का कॉस वाई। ध्यान से देखेंगे यहाँ सिर्फ साइन का किए हैं तो कॉस वाई आ गया। ये अभी वाई को भी एक्स के सापेक्ष में करना है तो डी वाई बटे कितना आ जाएगा? डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स के फंक्शन को एक तरफ करेंगे, आप देखेंगे यहाँ भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए एक लाइन, ये दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आएगा, आपका बचेगा क्या? 3, या वो साइड लेके चले जाइए तो कॉस वाई माइनस 3 इक्वल टू 2। इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या बचा? 2 बटे कॉस वाई माइनस 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। देखेंगे यहाँ पे डीसी करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर कीजिए, क्या होगा? a डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। यहाँ पे a डी एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 इक्वल प्लस b, और यहाँ पे देखेंगे पहले y का पे पावर n है तो x पे पावर n का होगा n, x पे पावर n माइनस 1, फिर d y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और फिर क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स। वाई का करेंगे एक्स के सापेक्ष में, अगर एक्स रहता तो फिर तो एक्स का करते ही नहीं क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी इंटू 2 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स।
देखिए जिसमें डी वाई बटे डी एक्स के फंक्शन है उसको एक साइड ले आएंगे तो ये दोनों में है, तो इसको 2b/dy बटे डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। क्या हो जाएगा? माइनस ए। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2b/, प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए। ठीक है, तो यहां से डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू निकल कर आ गया माइनस ए बटे 2b/, प्लस साइन वाई। आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो यहाँ पे है y इक्वल टू 5 में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ डीसी करेंगे, दो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या होगा? देखिएगा यहाँ डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स जब सीख जाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन का एन, एक्स पे पावर एन -1 प्लस u इंटू भी में करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे x का करेंगे y जीरो करते हो x का 1 प्लस फिर x जीरो करते हो y का dy बटे dx, u इंटू भी में हो गया प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का कितना dy बटे dx, कांस्टेंट का 0। चलिए dy बटे dx के फंक्शन को एक साथ रखेंगे और जो अदर बचा है जिसमें डी वाई बटे डी एक्स का फंक्शन नहीं है वो दूसरे साइड ले जाएंगे। इस दोनों में डी वाई बटे डी एक्स है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका एक्स प्लस 2y और दोनों प्लस में ही है, उधर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2x, 2 में 1 गया 1, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 2x या 2x प्लस वाई जो भी लिखना है और x प्लस 2y अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या होगा? देखिएगा डी बाई डी एक्स क्यू अलग अलग पहले लिख रहे हैं प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर बाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई का होल वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स 81। ठीक है, चलिए एक्स क्यू का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन एक्स पे पावर एन का एन, एक्स पे पावर एन -1 और एक्स का एक्स के सापेक्ष में 1 आ जाएगा प्लस u इंटू भी में पहले हम इसका डीसी करेंगे तो v को जीरो करते हुए रखेंगे, इसका डीसी कीजिए एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस फिर एक्स स्क्वायर को जीरो करते हुए रखिए y का डीसी डी वाई बटे डी एक्स, सिर्फ ये दो इसका टूटा है ये दोनों पार्ट प्लस फिर इसमें भी वही करेंगे तो कीजिए x का करेंगे तो 1 y स्क्वायर ज्यों करते हो प्लस x ज्यों करते हो y स्क्वायर का 2y डी वाई बटे डी एक्स और फिर प्लस y क्यू का करेंगे 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स तो 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए कहाँ कहाँ डी वाई बटे डी एक्स, इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें नहीं है इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, उस साइड को भेज दीजिए और सब प्लस में उधर जाकर सब माइनस में होगा तो माइनस कॉमन y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 में 1 गया 1 बचेगा यानी 3x प्लस 3x।
अब उस साइड ले जाएंगे तो dy बटे dx इधर मल्टीपल में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझ जाइएगा तो आसानी से। अगर जहाँ किन्हीं को कोई भी डाउट है तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, पहले देखेंगे dy dx साइन स्क्वायर बाई प्लस dy dx कॉस एक्स वाई। ये एक्स वाई जो है ना, इसका थीटा की जगह पर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इक्वल टू के, तो डी बाई डी एक्स के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा। यहाँ पे सबसे पहले पावर करेंगे तो एन साइन वाई 2 - 1 होगा तो 1 ही आएगा। डी बाई डी एक्स अब साइन वाई का करेंगे, ठीक है। और कॉस थीटा कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर एक्स वाई। डी बाई डी एक्स अब किसका करना है, एक्स वाई का, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन वाई, और साइन वाई का कॉस वाई, और वाई का डी वाई बटे डी एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ एक्स वाई का करेंगे, एक्स का 1 वाई ज्यों का त्यों प्लस एक्स ज्यों का त्यों वाई का डी वाई बटे डी एक्स। फॉर्मूला देखेंगे u इंटू वी का, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्मूला ले रहा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, साइन 2x, तो यहाँ बाई है तो बाई का फंक्शन हो जाएगा साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स, माइनस साइन y से गुना करेंगे, y को आगे कर देंगे साइन एक्स वाई, ये थीटा की जगह पर है इसीलिए इससे मल्टीपल नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बटे डी एक्स जिस फंक्शन में है उसको एक साथ रखकर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें और इसमें है डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे। साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, माइनस में इधर जाके प्लस में y साइन एक्स वाई, इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y साइन एक्स वाई बटे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आंसर। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, डीसी करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर कीजिए, क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। तो पहले स्क्वायर का करेंगे, याद रखेंगे यहाँ पे पहले पावर है तो पावर का ही करेंगे, तो पावर का करेंगे यहाँ पर तो यानी 2 साइन एक्स, और 2 में एक जाएगा तो एक बचेगा, एक पावर को नहीं लिखते। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे क्योंकि सिर्फ पावर का किए थे, प्लस इसमें भी 2 कॉस वाई, फिर डी बाई डी एक्स कॉस वाई का, कॉस वाई, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। चलिए 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई का डीसी माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x
प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई कितना हो जाएगा साइन 2 वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए इस फंक्शन को इधर ले जाइए तो हो जाएगा साइन 2 वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू साइन, इधर नहीं तो इधर माइनस में रहने दीजिए, तो इधर ही माइनस प्लस जाके माइनस में हो जाएगा साइन 2x, साइन से साइन कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से अब लेकर 15 तक का सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको तोड़ना है। तो यहां पर देखेंगे अगर हम पुट करते हैं माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक फॉर्मूला ले रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स और इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का हो जाता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे x, तो 2 थीटा, थीटा का वैल्यू डालिए यहाँ से 2 tan इनवर्स x। अब डीसी करना है x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर कीजिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स डी बाई डी एक्स किसका tan इनवर्स एक्स का, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स का डीसी 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर में tan थीटा पुट x बराबर tan थीटा ही रखते हैं, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ एक फॉर्मूला लेगा क्या, देखिए यहाँ y बराबर tan इनवर्स 3 tan या थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan x बराबर x 3 थीटा, थीटा का वैल्यू डाल दीजिए 3 tan इनवर्स x कितना इक्वल टू y। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स एक्स का अभी डिफ्रेंसिएशन देखे थे क्या होता है, सोचिए 3 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 11 में y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट कीजिए x बराबर tan थीटा, फिर फॉर्मूला ले लेगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 2 tan इनवर्स x कितना y बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष लिख सकते हैं, x के सापेक्ष। ठीक है, तो dy बटे डी एक्स
इक्वल टू 2 और tan इनवर्स एक्स का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या कर दिया है, साइन इनवर्स एक्स क्या कर दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, साइन इनवर्स इतना। अब देखिए करना तो उतना ही है, यहाँ पे साइन इनवर्स ही लिखना है, ध्यान से देखेंगे साइन इनवर्स ही। अब यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब तो इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन, या ऐसे लिखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा पढ़ाए हैं, फॉर्मूला बताए हैं ना, तो यही यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये तो 10th में भी फॉर्मूला पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, तब 12th में आ रहे हैं, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इस कॉस को कॉस थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये रह जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ 2 थीटा है, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, ये पूरा यक्स है, तो साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स होता है, तो π/2 माइनस 2 थीटा। अब π/2 और माइनस 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स यक्स कितना इक्वल टू बाई। अब करेंगे दोनों तरफ अवकलज, दोनों तरफ अवकलज या अवकलन करने क्या हो जाएगा, बाई का डी बाई बटे डी एक्स, π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस, या तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, क्या बढ़ाइएगा, पहले d/dx लगाइएगा उसके बाद लिखिएगा। अब इतना तो करते आ रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं आप लोग, और ये सब क्वेश्चन 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ ये 2 नंबर, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब सब क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। इसमें 13 में देखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कीजिए x बराबर tan थीटा, इसके पहले भी पुट किए थे, क्योंकि सर अभी tan का भी फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि कॉस है तो कॉस लगा दीजिएगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए यूज किए हैं, 9 नंबर में ये फॉर्मूला यूज किए थे, तो यहाँ पे फिर वही रूल आप लोग पढ़े हैं, साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ डाल सकते हैं, थीटा की जगह पर 2 थीटा है, ठीक है। चलिए कॉस इनवर्स कॉस यक्स बराबर यक्स π/2 माइनस 2 थीटा, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स यक्स। फिर उसी तरह से DC कर दीजिए, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का dy बटे dx, π/2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें साइन वो tan रखने पर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। इसमें देखिएगा कि अगर हम साइन या कॉस कोई 2 फॉर्मूला रख देते हैं, साइन भी रखेंगे तो भी बन जाएगा, कॉस भी रखेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यदि साइन भी रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
तो दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों पे आंसर अलग अलग आ सकता है, अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे अगर उसी को मान लीजिए कॉस में आया, ठीक, आंसर आपका चेंज आ रहा है, उसको साइन में बदलिएगा तो फिर सेम आंसर आएगा, कॉस में ही छोड़ दीजिएगा तो अलग आंसर आएगा। तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कॉस में भी आंसर ला सकते हैं, साइन में भी आंसर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, पुट कीजिए, पुट x बराबर साइन थीटा ही लेकर चलते हैं, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स x, 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो स्टेप नहीं बढ़ाना है, यही लिखना है। तो साइन इनवर्स, अब ये फॉर्मूला लिया किसका, साइन 2 थीटा का, इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो 2 थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब डीसी कर दीजिए, y बराबर 2 साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, बोलिए, y का dy बटे dx इक्वल टू यहां से 2 डी बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस 1। पुट कीजिए, ये फॉर्मूला x बराबर कॉस थीटा रखिएगा तब एक फॉर्मूला लेगा, थीटा फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये सब माइंड में दौड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों ऐसा किए, सेक का फॉर्म था, ठीक है। अब हमको इसी फॉर्म में लाने के लिए देखना होगा कि ये कहाँ पे क्या रखे कि कोई फॉर्मूला ले रहा है। तो यदि हम कॉस रखते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा होता है एक फॉर्मूला। तो हम कॉस 2 थीटा के लिए ऐसा किए हैं, तो ये आ जाएगा 1 बटे कॉस 2 थीटा। 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक 2 थीटा आ जाएगा। सेक इनवर्स एक एक्स बराबर एक्स, 2 थीटा बराबर 2, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स कितना बराबर, y बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx इक्वल टू 2 और कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।